हेलो बच्चों, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और 3 चीज़ें सबके लिए ज़रूरी है। भूखे के लिए खाना, प्यासे के लिए पानी और नौकरी के लिए राजस्थान जीके। तो आज हम आपको राजस्थान के जो टोटल 33 ज़िले हैं उनको एक बहुत ही शानदार तरीके से एक इतनी प्यारी ट्रिक से आपको याद करवाएंगे कि आपके मुंह में से एक ही चीज़ निकलेगी, अरे वाह सर मज़ा आ गया। तो उसी मज़े को अपन लेके आते हैं। चलो देखते हैं बेटा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बिना राजस्थान के जिले याद किए आप उसको कभी भी पार नहीं कर सकते। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें बेटा तो 7 संभाग है। राजस्थान में टोटल कितने संभाग है? 7 संभाग है। और जिले कितने हैं टोटल? गुरुजी 33 जिले हैं। हाँ बिल्कुल 33 जिले हैं। अब विद्यार्थी को इन 33 जिलों को याद करने में कभी कभी कठिनाई महसूस होती है, तो हम किस लिए हैं? आपकी कठिनाई का हम समाधान करेंगे। आपको 33 के 33 जिले ऐसे हलवे की तरह याद करवा देंगे। आप भी कहोगे अरे वाह सर मजा आ गया, क्या ट्रिक थी। तो देखिए बेटा, ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में टोटल 7 संभाग है। संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। अरे मेरे लाल बाल गोपाल, इजी है, अभी देखेगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो बेटा, बीकानेर सबसे पहले संभाग की बात करें, टोटल 7 संभाग है। इधर मैप से देख लीजिए, सबसे बेटा ऊपर जो संभाग है वो है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर सबसे ऊपर है बेटा बीकानेर। उसके बाद में अगर इधर की बात करें, ठीक है भाई, मैं इसको नॉर्थ बोल दूं, इसको साउथ बोल दूं, इसको ईस्ट बोल दूं और इसको वेस्ट बोल दिया जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं हो गई। तो सबसे पहले नॉर्थ में है बेटा बीकानेर। अगर साउथ में इसमें जाएंगे अपन, पश्चिम में, वेस्ट में, तो है जोधपुर। नीचे आ जाओ साउथ में तो है उदयपुर। और इधर जाएंगे अगर पूर्व में जाएंगे ईस्ट दिशा में तो देखेंगे बेटा कौन है? भरतपुर। तो 4 संभाग तो याद हो गए। सबसे ऊपर बीकानेर, सबसे नीचे उदयपुर, सबसे इधर जोधपुर और इधर है भरतपुर। और बेटा 3 और हैं। 3 कौन कौन से? जयपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, तो ये तो है नॉर्थ ईस्ट में, कोटा है साउथ ईस्ट में और ये एक बीच का है बेटा मध्य का संभाग अजमेर। और जयपुर भी आप याद रखोगे। संभाग याद हो गए। अब संभाग याद हो गए तो उनके अंदर आने वाले जो जिले हैं वो भी याद करेंगे। देखिए 7 संभाग है। सबसे पहले बीकानेर की बात करते हैं। तो बीकानेर में टोटल बेटा 4 जिले आते हैं। बीकानेर में टोटल कितने जिले आते हैं? 4। अरे याद करवाएंगे, अभी ट्रिक से जिले भी याद करवाएंगे, है ना। टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो पूरा देखना है, आपका काम बन जाएगा। 4 जिले हैं। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ठीक है। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कोटा संभाग में 7 जिले हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। तो गुरुजी इनको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो 33 हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। अरे गुरुजी, इसको देखने के बाद तो मुझे एक ही चीज समझ में आई। क्या समझ में आई? कि 5 जिलों वाला केवल एक ही संभाग है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बेटा जयपुर। अरे गुरुजी, मतलब 6 जिलों वाले संभाग 2 हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, 6 जिलों वाले संभाग 2 हैं। कौन कौन सा? जोधपुर और उदयपुर। कौन सा? जोधपुर और उदयपुर। 4 पुर है बेटा, जिसमें से जोधपुर और उदयपुर, इनमें 6 जिले आएंगे, है ना। ये तो जोधपुर है और दूसरा कौन सा? उदयपुर। ये दोनों पास पास है, इनमें सब में 6 जिले। कितने जिले बेटा? 6 जिले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया लाल बाल गोपाल? अरे बहुत इजी है, अभी ट्रिक से याद करवाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, रिपीट कर लेते हैं। बीकानेर में 4 जिले हैं, अजमेर में भी 4 हैं, जोधपुर में 6 हैं, कोटा में 4 हैं, जयपुर में अकेला जयपुर ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं, और उदयपुर में 6 जिले हैं, भरतपुर में 4 जिले हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा ऊपर का कौन सा है? बीकानेर है। तो बीकानेर में देखो, बीकानेर की अपनी बेटा ट्रिक है कि बीकानेर में क्या है? एक करणी माता जी का मंदिर है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चूहे रहते हैं। कैसे चूहे रहते हैं? बहुत बड़े बड़े चूहे रहते हैं। बिग चूहा सर, हाँ बिग चूहा बेटा, बिग चूहा। कौन सा चूहा? बिग चूहा। अब देखो आप, बिग चूहा तो बी से बेटा कौन हो जाएगा? बी से बीकानेर। बी से कौन सा नेर? बी से बीकानेर। ग से, अरे बेटा ग से क्या होगा? ग से आपका हो जाएगा, यहाँ पे होता है गंगानगर। कौन सा नगर?
गंगानगर। ये कौन हो गया? बीकानेर। ठीक है, फिर कौन है? चूवा है सर जी, चूवा। चूवा मतलब चूरू। तो यहां तो हो गया बेटा बीकानेर। ध्यान से देखना आप, कौन सा नेर? बीकानेर। गुरुजी चूवा से चूरू। कौन? चूवा से कौन? चूरू। और इधर है बेटा गंगानगर, और गंगानगर का पड़ोसी है हनुमानगढ़। हनुमान ने गंगा से शादी कर ली, तो हनुमानगढ़ और गंगा, तो हनुमान पड़ोसी किसका है? गंगा का है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। गुरुजी याद हुए नहीं हुए? बेटा याद तो हो जानी चाहिए, है ना, याद हो जानी चाहिए। इतनी शानदार ट्रिकें क्यों याद नहीं होंगे? तो बिगचूवा कहाँ पर है? बिगचूवा बीकानेर के करणी माता के मंदिर में बिगचूवा है। बिगचूवा से याद हो गया बेटा बीकानेर। ये 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। बीकानेर यहाँ पे है बेटा, ये गंगानगर है। ये कौन है? ये आपका हनुमानगढ़ है, और ये चूरू है। तो ये कौन है? गंगानगर है। ये कौन है? हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ हो गए बेटा 4 ही बताए थे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और ये सब किसके संभाग के अंदर आते हैं बेटा? ये बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। अब आपको याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा नीचे। इसके नीचे कौन सा संभाग है? अजमेर। कौन है? अजमेर। अब अजमेर से याद रखो बेटा अजय। अजय कौन है? एक लड़का है, और वो कैसा है? वो बोना है, नाटा है। बोने को क्या बोलते हैं? नाटा। तो बेटा अजय भी नाटो है। अजय भी नाटो है। नाटो मतलब छोटा है, बोना है। तो याद रखना अजय भी नाटो है। अरे किसी के लिए लड़की देखने जाओगे और लड़का नाटा है तो क्या बोलोगे? अरे अजय तो नाटो है, इससे शादी नहीं करेंगे। तो अजय भी नाटो है। देखो बेटा अजमेर। तो आप मुझे बताओ अजय से कौन हो गया बेटा? अजमेर। अजय से कौन हो गया? अजमेर। ये रहा अजमेर। बी से हो गया बेटा भीलवाड़ा। तो ये रहा आपका नीचे होता है भीलवाड़ा। ना से बेटा नागौर। नागौर यहाँ पे है ना। और टो से मतलब होता है बेटा टोंक। टोंक यहाँ पर है। ठीक है, तो भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और टोंक 4 जिले इसके अंदर भी आ गए सर जी। कौन कौन से आए? अजय से हो गया अजमेर। ठीक है, बी से हो गया बेटा भीलवाड़ा, ना से हो गया बेटा नागौर, और टो से हो गया टोंक। तो अजय भी नाटो है गुरुजी। अजय की शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि अजय तो नाटो है। अब देखो बेटा जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर, है ना। जोधपुर का कौवा। जोधपुर का कौवा। लेकिन कौवे से अपने क्या मतलब है? यहाँ पे देखो आप बेटा, जोधपुर एक जयपाल नाम का लड़का है। किस नाम का लड़का है? जयपाल। पाल है ना, धनपाल, रामपाल, ऐसे ये कौन सा पाल है? जयपाल है। जयपाल है। जयपाल बाजो लेर जासी। गुरुजी जयपाल क्या लेकर जासी? जयपाल बाजो लेर जासी। अब यहाँ पे बाजो से क्या मतलब? देखो बेटा एक जयपाल नाम का लड़का है, और जब भी वो जोधपुर जाता है तो बाजो लेकर जाता है, वरना नहीं जाता है। बाजो मतलब बेटा बजाने का यंत्र आता है, बाजो, है ना। बाजा बाज प्यारे डूंगर में छोरी इतना लेबाड़ा आ गया, तो वही है बाजो। तो जयपाल बाजो लेर जासी, है ना। तो जयपाल बाजो लेर जासी। देखो बेटा जैसे है जैसलमेर। जैसे कौन है? जैसलमेर। अब ये जोधपुर के हैं बेटा, तो जैसलमेर ये रहा जैसलमेर। यहाँ पे जैसलमेर है पाकिस्तान की इधर। पास से है बेटा पाली। पाली कहाँ है? पाली यहाँ है गुरुजी, पाली। उसके बाद बाजो। बा से बेटा कौन होगा? यहाँ पे बाड़मेर होगा। जो से क्या होगा? जो से जोधपुर होगा, है ना। जा से क्या होगा? जा से जालोर होगा। सी से कौन होगा? सी से सिरोही होगा। ठीक है बेटा, तो हो गए टोटल 6। दोबारा से जैसे जैसलमेर, ये रहा जैसलमेर। पासे पाली, ये रहा पाली। ठीक है, और बा से बाड़मेर, ये बाड़मेर है। और जो से जोधपुर, ये जोधपुर है। लिख देता हूँ बेटा जैसलमेर। जैसलमेर ये कौन है? बाड़मेर। ये कौन है? सिरोही। ये कौन है? जालोर। ये कौन है? जालोर। ये कौन है? पाली। ये कौन है? जोधपुर। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। जैसे जैसलमेर, है ना।
पा से पाली, बा से बाड़मेर, जो से जोधपुर, जा से जालौर, सी से सिरोही। अब बात करते हैं हमारा जिला कोटा। बेटा मैं हूँ रामजी सूर्यवंशी, कोटा शिक्षा नगरी कोटा से। तो कोटा की अगर अपन बात करें तो कोटा में तो बहुत सिंपल है बेटा। कोटा के जो लड़का लड़की है उनको बाबू सोना करने का शौक ज़्यादा है। तो कोटा की ट्रिक क्या है? बाबू को झाला दे। किसको झाला दे? बाबू का झाला दे। अरे बाबू कौन है? मेरे बाबू ने थाना खाया। बाबू थाना खाए ना खाए, आप खाना खा लो, नहीं तो मरोगे भूखे आप ही। तो बाबू की अगर अपन बात करें तो ट्रिक क्या बन गई? अरे बाबू को झाला दो। कौन बोल रहा है ऐसा? अरे अपनी प्रेमिका बोल रही है कि बाबू को झाला दो। बेटा बा से याद रखना, बा से 12, बू से बूंदी, कौन सी दी? बूंदी, को से कोटा, और झाला से बेटा झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? झालावाड़। तो कोटा में कौन कौन से आएंगे बेटा? बाबू को झाला दो। तो बा से यहाँ पे है अपना 12, बू से है बूंदी, है ना, और यहाँ कौन है बेटा? झालावाड़ है। कोटा तो ये है ही सही। तो 12 बूंदी झालावाड़ कोटा। कोटा 12 बूंदी झालावाड़, ये कोटा संभाग है। जयपुर की बात करते हैं। अरे गुरुजी जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर 2 भैंस झुलसी। अरे जयपुर के किसी गांव में आग लग गई तो 2 भैंसें बेटा झुलस गई। झुलस गई मतलब जल गई। तो जयपुर में 2 भैंसें झुलसी। देखो आप क्या बनेगी ट्रिक? जयपुर दौसा। कहाँ है जयपुर? ये रहा, ये जयपुर, ये दौसा। जयपुर दौसा, ठीक है। और भैंसें झुलसी, इनको हटाओ। जू, जू मतलब क्या होगा बेटा? जू मतलब झुंझुनू। यहाँ क्या आएगा? झुंझुनू। अ मतलब अलवर, अ मतलब अलवर, है ना। 2 भैंसें झुलसी। सी मतलब शिकर, सी मतलब शिकर। ये रे बेटा शिकर। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। वेरी गुड। अब देखो आप अपना कौन है? उदयपुर। कौन है? उदयपुर। ये रहा उदयपुर। उदयपुर की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, उपराची डूबा। अरे उदयपुर में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और वहाँ से रांची से एक व्यक्ति उदयपुर घूमने आया, झीलें देखने आया, बेटा उसका नाम हो गया उपराची। रांची से आया तो नाम क्या हो गया? उपराची। और उपराची झील में डूब गया। उपराची झील में डूब गया। तो अब आप देखो बेटा, उसे उदयपुर, उसे उदयपुर, प से है ना, उसे उदयपुर, 6 है ना बेटा। और रा से क्या हो जाएगा? राज संबंध हो जाएगा। राज संबंध हो जाएगा, ठीक है। ची से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। डू से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। तो कितने हो गए? ध्यान से देखो, ऊ से उदयपुर, ठीक है। ची से चित्तौड़गढ़, रा से राजसमंद, डू से डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और प से कौन होगा? प से हो जाएगा पाली। प से कौन हो जाएगा? पाली। प से हो जाएगा पाली, ठीक है। ध्यान दो। उसके बाद में बात करते हैं बेटा भरतपुर। सभा धोक, सभा धोक। अरे जैसे भरतपुर में पहले पंचायत की जो गांव पे लेवल पे जो सभा होती है, 5 पंच बैठते हैं, तो सभी बड़े बूढ़े बैठे होते हैं, तो उनको ढोक देना रहता है बेटा, ढोक देना रहता है। तो ढोक को मैंने लिखा है धोक। तो सभा धोक। तो भरतपुर में बेटा यहाँ पे ये जो भरतपुर है, इधर तो भरतपुर है, इसी के पास यहाँ सवाई माधोपुर है। कौन है? सवाई माधोपुर है। और स से सवाई माधोपुर, बा से भरतपुर, 2 से धौलपुर, और क से करौली। क से करौली। तो ये तो हो गया भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये यहाँ करौली, और यहाँ पे धौलपुर। तो टोटल बेटा 33 के 33 ज़िले मैंने आपको बता दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए तो 2-4 बार इन ट्रिकों को लिख के देख लो, आपको परमानेंट याद हो जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं। बाकी आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए। जय हिंद।